जो भी कोई तुम्हें उसकी याद दिला दे, जो भी कोई तुम्हें उसकी याद दिला दे। भक्ति का मतलब ही होता है विनम्रता। विनम्रता कहती है जो निराकार है वो तो हमारी पकड़ में आने से रहा, तो साकार में ही अगर कोई ऐसा मिल जाए जो साकार के पार की खुशबू लिए हुए हो, तो हम उस साकार की ही बंदगी कर लेंगे। उस दिन हम सुन रहे थे गुरु तेग बहादुर साहब को, तो कह रहे थे हरिजन हरि अंतर नाही, कि हरिजन और हरि में अंतर नहीं होता है। हरिजन को वैसे ही पूजो जैसे हरि को पूजा जाता है, या हरिजन से वैसे ही प्रेम करो जैसे हरि से किया जाता है, क्योंकि हरि तो प्रेम करने के लिए वैसे भी तुम्हें उपलब्ध होने से रहे। हरिजन मिलेंगे, उन्हीं पे अपना प्यार न्यौछावर कर दो। समझ लो आशिकी तभी है जब माशूक के माशूक से इश्क हो जाए, क्योंकि जो परम माशूक है वो तो तुम्हें मिलने से रहा इश्क करने के लिए, वो तो ठहरा निर्गुण निराकार, वो तो मिलने से रहा। तो तुम उससे इश्क कर लो जिसको उससे इश्क हो। ये असली आशिकी है और यही आशिकी का इम्तिहान है। अगर तुम माशूक के माशूक से इश्क नहीं कर सकते तो तुम आशिक काहे के। ये भक्ति है। इसीलिए भक्ति में सगुण रूप को प्रायः इतनी प्राथमिकता दी जाती है। बात समझ में आ रही है? तुम अगर वाकई उसको चाहते हो तो उसके चाहने वाले को कैसे नहीं चाह रहे तुम? मैं दासन का दास। सीधे उसकी दास्ता करना तो बड़ा मुश्किल, तो उसके दासों की दास्ता कर लो। समझ में आ रही है बात? सीधे उसकी दास्ता कर लो तो निर्गुणी भक्ति, और उसके दासों की दास्ता कर लो तो सगुणी भक्ति। दोनों होती हैं। कबीर साहब ये भी कहते हैं कि मैं दासन का दास। ये कौन सी भक्ति हुई? सगुणी भक्ति हुई। और ये भी कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का। अभी सीधे राम के दास हो लिए, तो ये कौन सी भक्ति हुई? निर्गुणी भक्ति। लेकिन एक बात पक्की है, जिसको निर्गुणी भक्ति भी हो गई, जिसको निर्गुण से भी प्रेम हो गया, वो उन सब सगुण रूपों के भी प्रेम में पड़ जाएगा जो निर्गुण से प्रेम करते हैं। उसके चाहने वाले और उसमें अगर अंतर है और दूरी, तो जो चाहने वाला है अभी वो तुम्हारे ही जैसा है। परमात्मा को चाहते तुम भी हो, परमात्मा को चाहता गुरु भी है,
इस तल पर कोई अंतर नहीं है कि दोनों चाहते हो, लेकिन तुम बने रह करके उसे चाहते हो, सशर्त चाहते हो। गुरु भी चाहता है लेकिन बेशर्त चाहता है। गुरु कहता है हम रहें ना रहें, तुम्हें पाना है। तुम कहते हो तुम्हें तो पाना है, खुद को भी बचाना है। तुम्हारी चाहत में शर्त जुड़ी हुई है। गुरु की चाहत बेशर्त है, तो अंतर चाहने में कम है, शर्तों में ज्यादा है। गुरु भी चाहता ही है, लेकिन इतनी कशिश के साथ चाहता है कि एक हो जाता है। चाहते तुम भी हो, लेकिन सकुचा सकुचा के, डर डर के, लजा लजा के। देखे ना ऐसे आशिक जिन्हें अपनी आशिकी पर ही जरा शर्म आती है। उनसे पूछो कुछ चल रहा है क्या, कहेंगे अरे नहीं, यूं ही दोस्ती है, दोस्ती। फ्रेंड है। गुरु ढिंडोरा पीट देता है, सुनो सुनो सुनो, हम तेरे हो गए सनम। तुम ऐसे छुपाते हो जैसे तुमने पाप कर दिया हो। दो चार बार तो हो चुका है। लोग शिविर से जाते हुए विनती करके जाते हैं, ये हमारी फोटोएं वगैरह फेसबुक पे मत डालना, बड़ी बदनामी होगी। हाँ? और कुछ ऐसे होते हैं जो यहां से लौट के जाते हैं और खुद ही लाद देते हैं। वो कहते हैं फाउंडेशन जब डालेगा तब डालेगा, क्या पता वो भूल जाए डालना, पहले हम ही डाले देते हैं। आशिकी का इम्तिहान याद रहेगा क्या? माशूक के माशूक से मोहब्बत। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो ये नहीं हो सकता कि माशूक के माशूक से तुम रश्क खाओ, उसकी ईर्ष्या करो या उसकी उपेक्षा करो। ये हो नहीं सकता। तुम कहोगे हम तुम्हें चाहते हैं, और कोई और भी है जो तुम्हें चाहता है, तो जितने प्यारे तुम हो हमें, उतना ही प्यारा वो भी तो हुआ जो तुम्हें चाहता है। मोहब्बत है ही तभी जब पारमार्थिक हो। सांसारिक मोहब्बत पारमार्थिक मोहब्बत तक जाने का जरिया भर होती है। ऐसी सांसारिक मोहब्बत पर धूल पड़े जो अपने में ही चिपटा लेती और आगे नहीं जाने देती।
और अधिकांशतः हमारी मोहब्बत ऐसी ही होती है ना, बस तुम हमारे हो जाओ, हमारे कंबल के अंदर आ जाओ, बाहर ना तुम्हारा सर रहे ना पांव, बिल्कुल आच्छादित हो जाओ हमसे, हम तुमको पूरा ढक लें, तुम्हारा कोई अंश भी हमसे बाहर न रहे, हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रहे। हम तुमको ऐसा कस लें अपने बाहुपाश में कि तुम हिलने, चलने, फिरने, उड़ने, मुक्ति के काबिल ही ना बचो। और इस बाहुपाश को हम नाम क्या दें? मोहब्बत। ये मोहब्बत है। तुमने किसी को इतनी जोर से पकड़ के जकड़ लिया, तो कह रहे हो गले मिल रहे हैं, भाई तुझे गले लगा रहे हैं, कि अब वो बेचारा हिल भी नहीं सकता। ये मोहब्बत है। और तुम अपनी इसी क्रूरता को अपने प्रेम के सबूत के तौर पर रख रहे हो। तुम कह रहे हो, देख रहे हो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमको बिल्कुल सीने से लगाए हुए हैं। सीने से तो लगाए हुए हो, पर इतनी जोर से कि उसकी सांस रुक जाएगी। कोई बहुत पास आ रहा हो तो इसका मतलब यही नहीं है कि बड़ा प्रेम करता है तुमसे। देख लेना उसके हाथ में कहीं खंजर ना हो, पास तब भी आना पड़ता है। जब तक उसका साक्षात नहीं हुआ तब तक वो एक निरे शब्द से आगे क्या है। गुरु के बिना अगर होता परमात्मा तो हम परमात्मा की बात भी करते। गुरु के बिना अगर परमात्मा उपलब्धि नहीं है तो हम परमात्मा परमात्मा क्या कर रहे हैं, गुरु गुरु ही कर लेते हैं। संतों ने तो चुटकी लेते हुए यह तक कहा है कि परमात्मा महाराज तो छुपे ही बैठे रहते हैं, और गुरु ना होता तो वो दीदार भी ना देते, तो उनकी क्या बात करें। इतना ही नहीं है कि वो छुपे बैठे हैं, 50 तरह की उन्होंने माया भेज रखी है कि वो छुपे ही रह जाएं। गुरु ना होता तो परमात्मा ने तो पूरा इंतजाम ही कर दिया था कि वो सदा छुपा ही रहे।